दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत की दोस्तों राष्ट्रपति को चेतावनी दी। बोले अगर अब भी राष्ट्रपति ने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो फिलहाल अब राष्ट्रपति भवन का भी घेराव किया जाएगा। दरअसल दोस्तों 26 को घेराव होगा, जी हाँ, लेकिन अब राकेश टिकैत ने राष्ट्रपति को भी चेतावनी दे दी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बगल में छुरा मुंह में राम। आपको बता दें संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चंदा चोर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी चंदा चोरी में बीजेपी सबसे आगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सबसे बुजुर्ग आचार्य शंकर ने ही खोला दोस्तों योगी के ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा। बोले एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी भर रखे। जी आपको बता दोस्तों ट्रस्ट वाला मामला बढ़ता ही जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल दोस्तों बुजुर्ग ने फिर से एक बार दोहराया है कि फिलहाल उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं और वो इनमें से किसी को भी नहीं जानते। और दोस्तों पुलिस इसको एक अलग ही एंगल देने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी आपको बता दोस्तों आचार्य शंकर का बड़ा ऐलान। फिलहाल मोदी सरकार जल्द से जल्द चंपत राय को चंपत कर दे वरना पूरा पैसा इसी तरीके से गायब होता रहेगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से भड़के पूर्व जज, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस का घमासान तो रुक गया लेकिन दोस्तों बीजेपी की नैया डूब गई। दरअसल वसुंधरा राजे दोस्तों और पुनिया आपस में ही भिड़ गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सिद्दीकी कप्पन का मोदी सरकार को करारा तमाचा योगी को। दरअसल दोस्तों सिद्दीकी कप्पन का हौसला काबिल तारीफ है, कहा फिलहाल डरने वाले नहीं, 8 साल जेल में 8 महीने से बंद है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ योगी की तानाशाही है, झूठे केस में फंसा रहा है। सोचिए दोस्तों आम जनता पर जो यूएपीए लगाया जा रहा है जो कि आतंकवादियों के लिए होता है यह कानून, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी दोस्तों नहीं सुधरी थी। आपको बता दें दिल्ली पुलिस, जी दरअसल दोस्तों जिन लोगों को CAA एनआरसी के विरोध में गिरफ्तार किया गया था, अब आपको बता दें पुलिस ने क्या चालाकी की थी, कहने लगे हम पहले इनके एड्रेस की पुष्टि करेंगे फिर छोड़ेंगे, जिसको लेकर फिर से एक बार हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार जो है यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर इस तरीके की मजाकिया हरकतें कर रही है, पुलिस को टोकरी और स्टूल दे दिए गए दोस्तों। जी हाँ, और कहां पर दोस्तों उन्नाव में जहां पर केस हुआ था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब राष्ट्रपति को अपनी ताकत दिखाना चाहिए, अगर राष्ट्रपति अब भी अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो फिलहाल अगला नंबर राष्ट्रपति भवन का, अब राष्ट्रपति भवन को घेरा जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 26 को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से किसान लोग जो है वो अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और बताया जा रहा है दोस्तों किसानों ने पूरा इंतजाम कर लिया, जी मोदी सरकार को ठिकाने लगाने का। इसी को लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर अपनी गलती नहीं सुधारी तो इसका अंजाम भुगतेगी सरकार, लेकिन अब राष्ट्रपति को इस मामले में बोलना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर राष्ट्रपति नहीं बोले तो राजभवन के साथ साथ अब राष्ट्रपति भवन को भी घेर लिया जाएगा। आपको बता दोस्तों 26 को हर एक राजभवन को घेरा जाएगा, जी और इसको लेकर दोस्तों अब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल अगर अब भी राष्ट्रपति ने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो फिलहाल अगला नंबर राष्ट्रपति भवन का, वहां को उसको घेरा जाएगा। यानी कि दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो यहां पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। मुकुल रॉय तो गए दोस्तों लेकिन अभी अपने साथ साथ 25 और विधायक को भी ले उड़े। दरअसल दोस्तों मुकुल रॉय के इस कदम से बीजेपी काफी नाराज चल रही है। आपको बता दोस्तों बीजेपी को मुकुल रॉय ने ठेंगा दिखा दिया और इसी के साथ साथ मुकुल रॉय का कहना है कि कई बीजेपी के विधायक जो है वो हमारे संपर्क में। बताया जा रहा है दोस्तों 25 विधायक जल्दी ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने वाले। आपको बता दोस्तों लगातार
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया। विधायकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमें जो यहाँ पर गलत रास्ते पर लेकर जा रही थी, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो हम ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जिसको लेकर दोस्तों अब साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार मोदी सरकार के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों जब कोई विधायक हाथ पैर जोड़ रहा है वापिस से पार्टी में आने के लिए। आप सोचिए दोस्तों, ममता बनर्जी का एक तरफ फुल दाव और मोदी सरकार चित। अमित शाह ने कभी नहीं सोचा होगा दोस्तों कि उनका बनाया हुआ किला ऐसे ढहाएगा कि फिलहाल उनको खबर भी नहीं होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जय श्री राम के नारे लगवाने पर अब्दुल समद का दोस्तों फिर से एक बार बयान। बोले फिलहाल झूठ बता रही है पुलिस। जी हमारा साथ वही हुआ है जो हमने बताया। आपको बता दोस्तों अब्दुल समद का साफ कहना है कि फिलहाल उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं और उनकी दाढ़ी काटी गई। जब उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो उन लोगों ने कहा कि फिलहाल इसको मूत पिलाएंगे, जिसको लेकर दोस्तों अब्दुल समद ने इस मामले को साफ कर दिया। लेकिन दोस्तों लगातार गोदी मीडिया और जो पुलिस वाले दोस्तों वो इस मामले को एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें पुलिस वालों को कहना है कि फिलहाल ये मामला तावीज का है, जबकि दोस्तों अब्दुल समद का कहना है कि हम तो एक लोहार है, हमारा तावीज से कुछ लेना देना है ही नहीं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जो बाबा बोल रहे हैं वही लोगों ने बोला, लेकिन कई लोगों के दोस्तों कई पत्रकार जो हैं उन्होंने सच बोल दिया तो मोदी सरकार को मिर्ची लग गई। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज अगर कोई भी इस सरकार की पोल पट्टी खोल देता है या सरकार की आलोचना कर देता है दोस्तों तो फिलहाल सरकार को बहुत बुरा लगता है। एक तरफ दोस्तों रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि सरकार की आलोचना करो मोदी जी की, लेकिन गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। सोचिए दोस्तों, ये है इस देश का कानून। अगर कोई सरकार के खिलाफ सच बोल देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। यानी कि मोदी सरकार के जब तक तलवे चाटते रहे आम जनता तब तक ठीक है, लेकिन अगर आम जनता ने दोस्तों सरकार के खिलाफ बोल दिया तो फिलहाल उसके खिलाफ जो यहां पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब दोस्तों जिसके साथ जो बीती है वो सही बोल रहा होगा या फिर ये पुलिस सही बोल रही है, अब आप फैसला करिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दोस्तों आपको बता दें मार्कंडे काटजू का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तेल पेट्रोल के अब जो दाम आसमान को छू रहे हैं ये है मोदी सरकार का नया भारत। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें मार्कंडे काटजू हमेशा से ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो दोस्तों बिल्कुल सच बोलते हैं और किसी से डरते नहीं है। अब फिर से एक बार दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के राज में तेल पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। अब अंधभक्तों को काफी खुशी हो रही होगी। आपको बताया दोस्तों ये वही अंधभक्त है जो अगर मोदी इनके सामने अगर कुछ मर्डर भी कर दे दोस्तों तो ये लोग कहेंगे अरे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, इनको भक्त नहीं अंधभक्त कहा जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बढ़ गई योगी सरकार की मुश्किलें। अब तो दोस्तों आपको बता दें सबसे बुजुर्ग जी है दोस्तों शंकर आचार्य ने ही योगी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले फिलहाल ये सब कुछ सरकार की ही साजिश है। जी हाँ, फिलहाल ट्रस्टी में भ्रष्टाचारी लोगों को भर रखा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शंकर आचार्य जो है उन्होंने दोस्तों अब मोर्चा खोल दिया योगी के खिलाफ। शंकर आचार्य का कहना है कि फिलहाल चंपत राय को जल्द से जल्द ट्रस्ट से हटा देना चाहिए। जितने भी ट्रस्ट में लोग भर रखे दो सब के सब जो यहाँ पर चंपत है। जी सारा माल चंपत कर जाएंगे। आपको बता दो तो शंकर आचार्य का कहना है कि फिलहाल मोदी जी को इस पर तुरंत जो एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों इस बार योगी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते थे, मस्जिद पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे दोस्तों, आज उनकी औकात सामने आ गई है। जी हाँ, मुंह में राम दोस्तों, बगल में छुरा मुंह में राम, इस तरीके का काम हो रहा था। आज दोस्त सोचिए पावन जय श्री राम के जो नारे होते, जय श्री राम का ये लोग दोस्तों मतलब भी समझते हैं जो अंधभक्त है। जय श्री राम दोस्तों एक बहुत ही प्यार का नारा है और इस नारे को और दोस्तों मंदिर के पैसे को जिस तरीके से गमन किया जा रहा है दोस्तों ये बहुत ही पापी लोग हैं। जी हाँ, इसको लेकर आचार्य शंकर आचार्य ने साफ कर दिया कि फिलहाल ट्रस्ट से चंपत राय को हटा देना चाहिए वरना सब कुछ चंपत ही हो जाएगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों, फिलहाल राजस्थान में मचा घमासान। बंगाल के बाद अब दोस्तों आपको बता दें यूपी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई भले ही रुक गई हो, जी हाँ मामला सब कुछ ठीक हो गया दोस्तों, लेकिन आपको बता दोस्तों इस वक्त जो है यहाँ पर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी में यह घमासान मच चुका है, और इस घमासान का मतलब आप समझिए दोस्तों वसुंधरा राजे के जो समर्थक है दोस्तों पुनिया के समर्थक से भिड़ गए। पुनिया के समर्थकों का कहना है कि फिलहाल वसुंधरा राजे जो है वो गहलोत से मिली हुई है, जबकि दोस्तों वसुंधरा राजे की जो राजनीति वो काफी अच्छी मानी जाती है। इसको लेकर दोस्तों वसुंधरा राजे के जो समर्थक है उन्होंने मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और कहा फिलहाल वसुंधरा राजे को ही अगला सीएम का चेहरा बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पुनिया के जो समर्थक है उनका कहना है कि फिलहाल वसुंधरा राजे जो है दोस्तों वो यहाँ पर गहलोत से मिली हुई है और वो उनके लिए काम करेंगे। यानी कि दोस्तों जो भी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानता उसको जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सिद्दीकी कप्पन का मोदी योगी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। दोस्तों अभी भी सिद्दीकी कप्पन के हौसले उसी तरीके से बुलंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ये तो आप जानते हैं कि योगी के राज में कानून व्यवस्था जीरो, जी हाँ सिर्फ तानाशाही चलती है दोस्तों। यूएपीए लगाकर लोगों के ऊपर आतंकवाद के केस लगाकर उनको अंदर डाला जाता है। और दोस्तों इसका जीता जागता सबूत मैं आपको देता हूं, इस बात को गौर से सुनिए दोस्तों। कल जो है दोस्तों आपको बता दें हाई कोर्ट ने अभी एक दिन पहले ही जो यहाँ पर 3 लोगों को जो यहाँ पर रिहा किया था। दरअसल दोस्तों CAA और NRC के वक्त कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोस्तों आपको बता दें एक थे आसिफ तन्हा इकबाल दोस्तों, दूसरी का नाम था दोस्तों आपको बता दें देवंगना कलिका और तीसरी का नाम था दोस्तों नताशा जी नरवान। दोस्तों इन तीनों को बेल दे दी हाई कोर्ट ने, लेकिन दिल्ली पुलिस की चालाकी देखिए दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें 22 तारीख तक का समय दिया जाए, हम इनके एड्रेस को वेरीफाई करना चाहते हैं वो सही है या गलत। और दोस्तों उन लोगों को छोड़ा नहीं गया, सोचिए बेल देने के बाद भी छोड़ा नहीं गया और उनको जो यहाँ पर जो है तिहाड़ जेल में बंद रखा गया। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो उनके वकील थे वो कटकर डूमर जो कोर्ट है दोस्तों वहां पर गए और इसकी शिकायत करी। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि तत्काल में उन तीनों को छोड़िए। सोचिए दोस्तों जिन बेचारे स्टूडेंट थे, ये तीनों स्टूडेंट थे दोस्तों, आसिफ तन्हा इकबाल, देवगना कालिका और नताशा नरवान, ये तीनों दोस्तों स्टूडेंट थे। सिर्फ इनकी गलती इतनी सी थी दोस्तों कि मोदी के खिलाफ आवाज उठाई थी CAA और NRC को लेकर। अब मैं दोस्तों इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो कानून आतंकवादियों के लिए बनाया गया है यूएपीए दोस्तों, वो आखिरकार स्टूडेंट पे क्यों लगाया जाता है? जो भी मोदी के खिलाफ आवाज उठाएगा वो आतंकवादी और खालिस्तानी हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों सिद्दीकी कप्पन का मामला, यही का ये दोस्तों सिद्दीकी कप्पन के साथ किया गया। पिछली बार आपको याद होगा हाथरस में जो है दोस्तों एक दलित लड़की, समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसको फिर मार दिया गया था, जिसको लेकर दोस्तों सिद्दीकी कप्पन ये न्यूज कवर करने पहुंचे थे। जिसको लेकर दोस्तों कल आपको बता दें दोस्तों एक और योगी को बड़ा झटका लगा। जी हाँ आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर सीधा योगी सरकार को ये झटका लगा कि दोस्तों सिद्दीकी कप्पन के अभी भी हौसले वैसे ही बुलंद है दोस्तों। सिद्दीकी कप्पन ने कहा कि फिलहाल ये सिर्फ योगी की तानाशाही चल रही है। जी हाँ ये योगी की तानाशाही चल रही है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल डरने वाले नहीं है। सलाम है दोस्तों सिद्दीकी कप्पन के उस हौसले को। दरअसल दोस्तों इसमें 8 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हो जो यूएपीए लगाया जाता है। और दोस्तों अब सिद्दीकी कप्पन को लगभग 8 महीने हो चुके हैं। अब इसको लेकर दोस्तों सुनवाई होने वाली है, अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें सिद्दीकी कप्पन ने साफ कहा कि फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ योगी की तानाशाही है, वो लोगों को सच बोलने से रोकना चाहता है, डराना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें सिद्दीकी कप्पन पर एक और भी केस दर्ज किया गया था शांति भंग करने का, लेकिन योगी को जानकर बहुत दोस्तों दुख होगा कि कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि सिद्दीकी कप्पन शांति भंग कर रहे थे। यह हाल है दोस्तों यूपी की पुलिस का। जी हां आपके पास कोई सबूत नहीं, फिर भी आप लोगों के ऊपर केस दर्ज कर देते हो। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बगल में छुरा मुंह में राम। जी ये मोदी सरकार की कहानी आपको बता दोस्तों। संजय सिंह ने कहा एक भी चंदा चोर को छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, चंदा चोरी कर रहे हैं और अपनी सफाई में अलग अलग तत्व पेश कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों गोदी मीडिया ऐसे चैनल है जो चंदा चोरों का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब ना हो। जी हाँ, क्योंकि इसमें नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जुड़ा हुआ है ना। आपको बता दोस्तों यूपी में लगातार 16.5 करोड़ का घोटाला हुआ और यह घोटाला छोटा मोटा नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। यूपी की योगी सरकार अपने काले चिट्ठों को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक भी सच छुपने नहीं दूंगा। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। उसकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ चुकी है। दोस्तों पूरी बीजेपी ही तो चंदा चोर है, हम किसका नाम ले? आप खुद सोचिए, इस देश का प्रधानमंत्री लोगों को जेल में डलवाता है और उनके ऊपर यूएपीए लगवाता है। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानून। कई बार दोस्तों अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कई अखबार में मोदी की आलोचना की गई है और बताया गया है कि वहां के जो स्टूडेंट है, वहां के जो छात्र हैं, वहां के जो आम लोग हैं, कैसे उनको मोदी सरकार डरा धमका रही है, उनके ऊपर गलत तरीके से केस दर्ज करती है और फिर दोस्तों जेल में सड़ने को डाल देती है। और जानबूझकर दोस्तों ये लोग यूएपीए का दुरुपयोग करते हैं ताकि 8 महीने तक कोई इनकी सुनवाई ना हो सके दोस्तों। और 8 महीने के बाद जब सुनवाई हो तो ये लोग डर जाएं और फिर बाहर आकर मोदी के खिलाफ कुछ गलत सलत ना बोले। लेकिन दोस्तों ये मोदी सरकार बहुत गलत सोच रही है। आपने महबूबा मुफ्ती को इतने दिन नजरबंद रखा, क्या कर लिया आपने? आज भी महबूबा मुफ्ती मोदी के खिलाफ इसी तरीके से बोल रही है। जी दोस्तों, ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डराने धमकाने से इस देश की आवाज दब जाएगी। गांधी जी को भी दोस्तों अंग्रेजों ने खूब डराया था। अगर गांधी जी भी चाहते तो डर जाते, लेकिन दोस्तों जब खून खोलता है तो देश लहू पुकारता है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, उठाए वैक्सीनेशन पर फिर से एक बार सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन विधि पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल देश का गरीब मोदी जी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहा है। आपकी ऑनलाइन जो बुकिंग है उसको खत्म कीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ऑनलाइन बुकिंग को लेकर जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती चली जा रही। आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। आपको राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनकी वैक्सीनेशन नीति बिल्कुल सही लग रही है। जी हां, आपको बता दें दोस्तों जो ऑनलाइन बुकिंग का जो काम है वो हर एक इंसान नहीं कर पा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपने आंकड़े बताने में डर रही है कितने लोगों को वैक्सीन लगाई और ना ही ऑनलाइन हटा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लगता है मोदी सरकार धीरे धीरे वैक्सीनेशन का काम करेगी ताकि 2024 के चुनाव भी करीब आ जाए। जी हां दोस्तों, ये इस सरकार की असलियत के जो काम को तेज होना चाहिए दोस्तों वो काम स्लोली हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों इन दिनों जो है भारतीय जनता पार्टी की बुरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी दरअसल दोस्तों आपको लोग बता दें ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार दिखा रही है तानाशाही। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें ट्विटर विवाद को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी को घेर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल ये सरकार सबके ऊपर तानाशाही दिखाती है, क्या अब कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो इस तरीके से आप लोगों से अपनी बात मनवाएंगे। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लोगों की आजादी छीनती जा रही है, धीरे धीरे लोकतंत्र का गला घोटकर दोस्तों लोगों को पूरी तरीके से नाकाम कर रही है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरीके से दोस्तों 2014 के बाद से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अभिव्यक्ति की आजादी की मां बहन कर दी है। इसकी दोस्तों अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल इस देश का प्रधानमंत्री लोगों की जो है यहाँ पर आजादी छीन रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो यहाँ पर सवाल खड़े हो रहा है, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों से कहीं ना कहीं दोस्तों चुपचाप हैंगे और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आज देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से असफल हो चुका। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और अगर आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है दोस्तों, इस सरकार को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं।